अच्छा चले, अब हम क्वेश्चन करने लगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के ऊपर। इसमें क्या होगा, हमें डिफरेंट एक्स की वैल्यूज और उनकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज बेटे गिवन होंगी। डिफरेंट एक्स की वैल्यूज, जरा गौर से सुनना। हाँ हाँ, प्रोबेबिलिटी का अलग चैप्टर तो बहुत लंबा आना है, ये डिफरेंट काम कर रहे हैं हम बेटे। डिफरेंट एक्स की वैल्यूज और उनकी प्रोबेबिलिटीज अगर हमें गिवन हो, तो बेटे हमें यहाँ पे तीन से चार चीजें सिर्फ आनी चाहिए। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को पी ब्रैकेट एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तस्कीन मैं एंड पे बता देता हूँ, भी पहले प्रोसेस सीख ले बेटा। तस्कीन कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, आप पहले मेरा बेटा प्रोसेस सीख लो। बेटे पी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है बेटे। इन सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड कर दें बेटे, किसी भी एक्सपेरिमेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम का टोटल हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के। कॉमन सेंस की बात है ना, कोई मुश्किल बात तो नहीं की मैंने। आपको टेबल बीच वाला गिवन होगा, एक्स और प्रोबेबिलिटी वाला टेबल गिवन होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि पी फाइंड करो, तो आप फाइंड कर लोगे? आपको पता है ये सब कुछ ऐड करके 1 के इक्वल आना था। तो अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे 0.2 प्लस पी प्लस 0.1 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1। यहां से बेटे पी की वैल्यू आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे, कितनी आ रही है बेटा? 4 आ जाएगी, 0.4 आ गई पी की वैल्यू। तो आपको पहली प्रॉपर्टी जो प्रोबेबिलिटी टेबल की पता होनी चाहिए वो ये है कि प्रोबेबिलिटी सारी को ऐड करें तो आंसर क्या आ जाता है बेटे? 1 आ जाता है। ठीक हो गया। इसके हम आज पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी करेंगे बाय द वे। ऑलराइट, अगली चीज। अच्छा, अब ना जरा थोड़े से सिंबल्स तंग करेंगे हमें। सिंबल्स को जरा देखते रहना, मैं बताता हूँ बेटे। एक्स को और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को बेटे मल्टीप्लाई करना। एक्स को और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को बेटे मल्टीप्लाई करना। चले, 0.2, 0.8, 0.3 और 1.2 बेटे इन सबको ऐड करने। सिग्मा का मतलब ऐड, एक्स डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2.5 आता है आई थिंक। बेटे ये जो एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आया ना, इसके लिए एक और सिंबल यूज हुआ करेगा, कैपिटल ई ब्रैकेट एक्स। कैपिटल ई ब्रैकेट एक्स, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए ऊपर एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाइए। 2 मिनट जरा कंफ्यूज ना हो ना, मेरे साथ साथ पूरी वर्किंग देख लेना, उसके बाद ये आसान लगना शुरू हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज 1 4 9 16। अब एक्स स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें। एक्स स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें, 0.2 इंटू 1.2, 1.6, 0.9 एंड 4.8। इसका अगर टोटल कर लें बेटा, तो अगर हम एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाली सारी वैल्यूज को ऐड कर लूं, तो आंसर क्या आएगा? 7.5। बेटे इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। चलिए सर देखते हैं, काम सिमिलर है जो हम कल कर रहे थे ना, काम मिलता जुलता है। सिंबल्स जरा नए आ गए। जहां फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी वहां प्रोबेबिलिटी आ गई है। यहाँ पे यूजुअली एफ लिखा होता था ना बेटे पहले, अब यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। हम एक्स और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका सम निकालते हैं इस कॉलम का, इसको बोलते हैं बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। बेटे ये मीन होता है, एवरेज याद है? मीन, मीन जिसको कहते हैं बेटे, ये मीन होता है, इसको एवरेज कहते हैं बेटे। तो बेटे एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को अगर मल्टीप्लाई करें और उस कॉलम को टोटल कर लें, तो ये बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, वर्ड लंबा सा है, परेशान नहीं होना, कैपिटल ई ब्रैकेट एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मीन होता है। तो बेटे ये इसका मीन कितना है इस टाइम पे? 2.5 है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मैंने जहां पर लिखा बेटे, ये क्या होता है? ये मीन होता है। ऑलराइट, उसके बाद बेटा अगर आप एक्स स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और उसका सम कर लें, तो ये आ जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये आगे वर्किंग में काम आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन की। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला देखिएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 7.5 थी, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो कि 2.5 है,
उसका होल स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास वैल्यू है, सो वी विल हैव अंडर रूट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर था बेटे 7.5 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स था बेटे 2.5 उसका होल स्क्वायर 1.118 और बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पे, वेरिएंस क्या आ जाएगी। इधर ना ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। चलो आओ जरा सुनो, दोबारा जरा शुरू से बात सुनो, बातें फॉलो करना, जो मैंने बातें बताई हैं वो बातें फॉलो करना। प्रोबेबिलिटी के टेबल में टोटल 4 बातें याद करेंगे हम। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी के कॉलम का टोटल हमेशा किसके इक्वल होएगा बेटे, 1। ये 99% रट्टा है, इधर कॉन्सेप्ट नहीं टेस्ट, कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर से आता है, पहले चैप्टर में ना कॉन्सेप्ट का ज्यादा काम नहीं है, ठीक है। अच्छा बेटे ये देखो, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, चलो मैं थोड़ी सी लॉजिक देने के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेट्स सपोज हमारे पास कोई डाइस था उल्टा सीधा सा, उसमें सारे फेसेस सेम साइज के नहीं थे, तो डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 थी, 2 आने की 0.4 थी, 3 आने की 0.1 थी और 4 आने की 0.3 थी। ठीक हो गया। इस डाइस का बेटे, इस डाइस के जो स्कोर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज नीचे लिखी हुई हैं। अब बेटे इन सारी प्रोबेबिलिटीज का हमेशा टोटल क्या होना चाहिए, किसी भी प्रोबेबिलिटीज, किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी का टोटल बेटे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आना चाहिए। मैंने सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया और आंसर किसके इक्वल पुट कर दिया बेटे, 1 कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा बिल्कुल जोहा ऐसे ही होता है, रट्टा हार्डर ही होता है, लेकिन बाय द वे ये ना रट्टा मुश्किल नहीं होगा। अभी मैं आपको पास में क्वेश्चन कराऊंगा, यू गाइस विल रियलाइज कि अच्छा ये तो बड़ा फ्रीक्वेंट काम है, इसने वैसे ही मेमोराइज हो जाना है। दिस विल नॉट पोज अ प्रॉब्लम फॉर यू, मैं बता दूंगा जो प्रॉब्लमेटिक सेशंस आएंगे। अच्छा दूसरी बात, हमने x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x को मल्टीप्लाई करके नया कॉलम बनाना है। इस कॉलम का जो टोटल होगा उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, या यही मीन होता है। मीन किस बात का होता है, हाँ आपने इस डाइस को बार बार फेंकते जो, कभी 1 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी कुछ आता रहेगा। यू कीप थ्रोइंग दिस डाइस फॉर इन्फिनिटी, और आप जब एवरेज निकालो उन सारे स्कोर्स की तो उन सब की एवरेज आएगी 2.5। ठीक है, ये बता रहा है, इसका मीन ये बता रहा है। और फिर आप अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये कॉलम आ जाएगा एक्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। इधर से बेटा इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगी। अब हमने स्टैंडर्ड डिवीजन का एक नया फॉर्मूला सीखा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर पहले माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आके बंदा सोचता है यार ये इतने फॉर्मूलाज कौन याद करेगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ बेटे, टोटल फॉर्मूलाज हैं ही 3 है सिर्फ, और इनको भी सेंस से याद किया जा सकता है। पहली गुड न्यूज ये है कि अगर कभी ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत भूल जाए तो ये गिवन भी होता है, ठीक है। बट आई विल नॉट नेवर एडवाइज यू टू रिलाई ऑन दिस कि ये गिवन होता है तो मैं वहीं से देखूं, ठीक है। क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि आपको अगर फॉर्मूला आता नहीं है तो आपसे अप्लाई नहीं होएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इसलिए प्लीज डोंट रिलाई ऑन दिस कि ओ अच्छा ये तो गिवन होगा तो ये हम वहीं से कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बड़ा नुकसान हो जाता है। अच्छा बेटे ये देखो, रॉ डेटा के लिए फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फॉर्मूला तो ये वाला टेस्ट करते हैं, पहला वाला। अच्छा दूसरा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी टेबल्स अगर हो, इफ यू हैव फ्रीक्वेंसी टेबल्स तो बेटा उनके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा, दोनों तरह के, रेंज भी और सिंगल वैल्यू भी, दोनों के लिए क्या होएगा बेटा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। बेटे रॉ डेटा वो होता है यहाँ जिसमें टेबल नहीं बना होता ना, उसमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं होता बेटे। अच्छा अब बेटे प्रोबेबिलिटी टेबल के लिए आपने सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर करना है और फिर अंडर रूट लेना है। अच्छा बेटे आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक बात नोटिस करना, ये एक चीज देखना है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये भी नोटिस करना और यहाँ पे नोटिस करना, कुछ कॉमन चीज नजर आई। सिग्मा एक्स ओवर एन बेटा जी क्या हुआ करता था, मीन हुआ करता था। अच्छा मीन को स्टैट्स में ना, बड़े बच्चों की स्टैट्स में एक्स बार के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार यूं करके डैश डली होती है बेटे, ये मीन है, ठीक है।
सिग्मा एफ एक्स भी क्या होता है बेटा, ये भी मीन होगा, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। और बेटा मैंने अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स सिखाया बेटा, ये भी क्या होगा, मीन होगा। अच्छा ये बात पता होनी बहुत जरूरी है, क्यों, उसकी एक वजह है बेटे। अक्सर होगा कि हम क्वेश्चन में सिग्मा एक्स अलग से नहीं निकाल सक रहे होंगे, हमारे पास डायरेक्ट मीन गिवन होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने पूरी मीन की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि आपको सिग्मा एक्स अलग से मिल जाए। सिमिलरली यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स नहीं मिल रहा होगा कभी, लेकिन आपको मीन पूरा बताया होगा, तो आपने मीन उसका वेट नहीं करना सिग्मा एफ एक्स के मिलने का, आपने डायरेक्ट मीन की वैल्यू बेटा इस पोजीशन के ऊपर पुट कर देनी। ठीक हो गया। अच्छा तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं, तीन फॉर्मूला जरा याद करते हैं। अच्छा अब जरा थोड़ा सा ना बातों को रिलेट करने के लिए ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आज ये जरा थोड़े सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, फिर जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे तो फिर जरा काफी एडवांस क्वेश्चंस भी यहीं पे आ जाएंगे। चलो अभी आज हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिनमें सिनेरियो नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने सिनेरियोस रीड करने नहीं सीखे हैं। ठीक है, तो आज हम सिनेरियोस के बगैर जरा कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, पहले अपने फॉर्मूलाज की जरा बेसिक्स सेटअप करते हैं। लेकिन सुना, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, सबसे पहले तो बताएं। अच्छा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू क्या करें बेटा, पहले पार्ट के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम का टोटल क्या रहेगा, sum of all the probabilities should be equal to 1, so I'm going to say 0.26। अच्छा मार्क्स देखना जरा कितने दिए हुए हैं, मार्क्स चेक करना जरा कितने दिए हुए हैं। हाँ तो तुम्हें समझ आ रहे हैं ना, अक्लमंद हो ना इतने कि डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो वो मार्क नहीं देगा, 2 मार्क लेने के लिए तुम्हें वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी, बेवकूफी ना कर देना, डायरेक्ट आंसर लिखोगे मार्क नहीं देगा वो वहां से, ऐसे जानबूझ के ना थोड़ी सी प्रिटेंड वर्किंग कर लेना। फिट हो गया, चल 0.15, तो जरा थोड़ी अक्लमंदी करके वहां से मार्क्स गेन कर लेना। चलो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे आती थी, हमने कहा था एक्स और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, 0, अच्छा ये 0.15 हो गया होगा, 0.45 हो गया होगा। अच्छा जी, सो 2 into 0.45, oh sorry 0.15, 0.9, 0.15, 0.36। बेटे हमने कहा था एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के कॉलम को ऐड कर लें अगर, सिमरत 3, बेटे मैंने सिर्फ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लिखी ना, बेटे मैंने कहा यहाँ पे 3 क्यू है ना, तो क्यू की वैल्यू बेटा 0.15 थी, 0.15 इंटू 3 किया बेटा तो 0.45 आ गया, उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.99। ठीक है, अच्छा 1.56 हमने कहा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला उसको मैं रिपीट करवा देता हूँ, एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करें तो इस कॉलम का टोटल को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होती है, मीन होती है। एक काम तो ये हो गया हमारा, दूसरे पार्ट का पहला काम तो हमने ये कर लिया। अब हम बनाना चाहते हैं एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। उसके दो तरीके होते हैं, या तो ऊपर आप एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लें, या आपने ऑलरेडी एक्स और प्रोबेबिलिटी को तो मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसको दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। वी ए आर इज वेरियंस बेटे। ठीक है, अच्छा जी, अब x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x को इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो 0, 0.15, 0.9 into 2 is 1.8, 0.45, 0.36 into 4, यार ये जरा करना 1.44 होता है शायद, बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, टोटल करना, ये आ गई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, 3.84 आ गया, फिट हो गया। अच्छा अब हमने सीखा था अभी कि प्रोबेबिलिटी टेबल पे स्टैंडर्ड डिवीएशन का फॉर्मूला ये,
अच्छा सेकंड पार्ट में स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है ये, ठीक है जी, आ गया। अच्छा वेरिएंस क्या होती है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होती है ना। बेटे किसका स्क्वायर नहीं लिया? सफदर बेटा बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x है ना, हम उसको दोबारा x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो x स्क्वायर हो जाएगा खुद ही। मतलब यहाँ तो 4 का स्क्वायर 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये आंसर आएगा, या फिर आप क्या करो, आपने x इंटू प्रोबेबिलिटी तो किया हुआ है उसको फिर दोबारा x से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें p ब्रैकेट x का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x। जब हम उसको x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू को अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जब दोबारा उसको x से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बेटे x स्क्वायर हो जाता है। तो ये वाला x को से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता बेटे, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x। समझ आ गया? तो p ब्रैकेट x वाला जो x है ये x नहीं है, दिस इज जस्ट कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अच्छा अच्छा, स्टैंडर्ड डिवीजन का ये फॉर्मूला है, कैन आई राइट वेरिएंस का फॉर्मूला यहीं से डायरेक्ट? गाइस वेरिएंस जो होती है वो स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर होती है। अगर इस फॉर्मूला का स्क्वायर कर लें तो क्या खत्म हो जाएगा इसके ऊपर से? स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो अब सिर्फ क्या रह गया बेटा? स्क्वायर रूट के बगैर रह गया। तो ये तीनों फॉर्मूलाज याद कर लें। अगर ये स्क्वायर रूट के साथ लिखे हों तो स्टैंडर्ड डिवीजन के होते हैं, और अगर ये स्क्वायर रूट के बगैर लिखे हों तो ये किसके होते हैं? वेरिएंस के होते हैं। बस ये बात याद रखें, ठीक है। आगे वो अंडर रूट को देखते रहना, अंडर रूट के बगैर होंगे तो वेरिएंस का फॉर्मूला होगा, अंडर रूट के साथ होगा तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकाली 3.84 माइनस 1.56 का होल स्क्वायर, बेटे वेरिएंस आ जाएगी 1.4064। ज्यादा सारे डेसिमल्स लिख के आना प्लीज। बेटे स्टैंडर्ड डिवीजन जो होती है बेटे वो वैल्यूज का आपस का डिस्टेंस बताती है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन बताती है, देखो अगर आपके पास डेटा सेट है, लेट्स सपोज, ये जरा गौर से देखना बेटे, यहां था मीन। अब जरा गौर से देखना, मैं आपको ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। लेट्स सपोज मीन एवरेज को कहते हैं, तो इस डब्बे के दरमियान में मीन है। अच्छा शूटिंग रेंज गए हुए हो, गन शूट कर रहे हो, बेटे ये वैल्यूज देखना, क्या ये वैल्यूज पास पास है या दूर दूर है? एज कंपेयर टू, ओके कंपैरिजन में रख लेते हैं इसमें, एज कंपेयर टू, ओके ये आपके गन शॉट्स हैं, ठीक है। बेटी वैल्यूज आपस में देखें, आपस में पास पास है या दूर दूर है? आपस का डिस्टेंस जो है बेटे, इनका आपस का जो डिस्टेंस है ना वो स्टैंडर्ड डिवीजन पर कमेंट करते हैं। बेटे डिस्टेंस आपस का ज्यादा है ना अगर वैल्यूज का, तो स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, अगर वो करीब करीब है तो इनकी स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है? कम है। ये बात यहां तक बात समझ आएगी? फिट हो गया? स्टैंडर्ड डिवीजन इस बात पे कमेंट करती है, वेरिएंस कमेंट करती है इनका मीन से डिस्टेंस किस तरह का है। जरा देखना, अब जरा देखना, जी बेटे ये जरा देखना। अब ये दोनों डेटा की स्टैंडर्ड डिवीजन ऑलमोस्ट आपस में मिलती जुलती है, ठीक है। वो उधर वाली राइट साइड वाली जो वैल्यूज है बेटा आप देख रहे हो वो दूर है मीन से, उनका मीन से डिस्टेंस ज्यादा है, बेटे उनकी वेरिएंस ज्यादा है, ठीक है। तो रफली मैं अगेन दोबारा बता रहा हूँ, ये रफली दोनों इस चीज का मैयर होते हैं, ये एग्जैक्टली इस चीज का मैयर नहीं होते हैं, ठीक है। हम फिजिक्स में इनको प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ भी अक्सर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। फिर जब आप आगे चलोगे ना तो हम आगे एक चैप्टर में जाएंगे, वहां पे हमने स्टैंडर्ड डिवीजन पे बहुत ज्यादा काम करना है, तो वहां पे ना हमारा फिर थोड़ा सा आइडिया और बेहतर भी हो जाए, ठीक है। अच्छा और सेकेंडली द बेस्ट थिंग इज हम आपको कभी इसके कॉन्सेप्ट पे टेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको इसकी वर्किंग पे टेस्ट करेंगे हमेशा। अच्छा चलिए मैं आपको एक ना एडवांस क्वेश्चन करवाता हूँ इसी तरह का। अच्छा वो उनको पता है कि ये ना बात ज्यादा मुश्किल तो हो नहीं सकती है, तो क्या करते हैं हम इसमें ना वेरिएबल्स डाल डाल के इसको मुश्किल कर लेते हैं। चलो आओ जरा उसको ना वेरिएबल्स डाल डाल के मुश्किल करते हैं इस क्वेश्चन को।
कि ओ इतनी का क्वेश्चंस में ना दो कि बच्चा ना ऐसे कंफ्यूज होना शुरू हो जाए। चलो देखो जरा। चलो जी, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन, ठीक है, फिट है। उन्होंने कहा मीन इज 1.05, राइट डाउन टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग पी एंड क्यू। चलो एक इक्वेशन तो सीधी आ जाएगी ना, पहली इक्वेशन तो आ जाएगी, sum of all probabilities should have been 1 ना, sigma all probabilities should have been equal to 1, ठीक है। सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं ऐड कर लूं बेटे, 0.08 प्लस टी प्लस 0.12 प्लस 0.16 प्लस क्यू प्लस 0.22, तो माय आंसर शुड हैव बीन इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0.58। बेटे एक इक्वेशन ये बन गई, मुश्किल तो नहीं हुई इसमें बात, ठीक हो गया। ये फ्री के नंबर है, सीधे सीधे नंबर है। अच्छा, मीन बताया हुआ है गाइस, मीन के लिए एक और सिंबल लिखा अभी हमने, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए कॉलम बनाते, एक्स डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस 0.16 माइनस पी 0 0.16 टू क्यू 0.66। इनको टोटल करने से क्या आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आनी चाहिए थी विच इज 1.05। बेटे दूसरी बात, दूसरी इक्वेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स should be equal to 1.05। चलिए माइनस 0.16 माइनस पी प्लस 0 प्लस 0.16 प्लस 2q प्लस 0.66 is 1.05। मैं आंसर इज रॉन्ग, 0.42। ऑल राइट, अच्छा राइट साइड पे आ जाए तो 2q माइनस पी प्लस 2q is equal to 0.39। अच्छा ये दोनों इक्वेशन ठीक है, ऑल राइट, इनको सब एलिमिनेशन से कर देते हैं। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0.42, जैसे मर्जी साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेना। माइनस p प्लस 2q इज इक्वल टू 0.39। बेटा माइनस p प्लस p खत्म हो जाएगा, 3q, मैंने सॉरी मैंने p लिखा हुआ है q, 3q इज इक्वल टू 0.81, q इज इक्वल टू 0.27 और p की वैल्यू आ जाएगी 0.15। अच्छा जी, फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स जी, वेरिएंस फाइंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालते हैं, इसको दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, 0.32 प्लस पी 0.16 2q इंटू 2q 4q, और ये हो जाएगा 0.6 इंटू 0.66 इंटू 3। अच्छा ये आ जाएगी मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने जा रहा हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज बेटा ये this is read as when the probability of x is equals to this value x, ठीक है। वो हम आगे जाएंगे तो हम उसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे कि वो क्या है। अच्छा अब इन सारी चीजों को हमने ऐड करना है, 0.32 प्लस पी था 0.15 प्लस 0 प्लस 0.16 प्लस 4 इंटू 0.27 प्लस 1.98, अच्छा इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है सॉरी 3.69। अच्छा जी, अब वेरिएंस का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट के बगैर लिखेंगे तो वेरिएंस होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है 3.69 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है जी हमारे पास, मीन था 1.05 का स्क्वायर, तो बेटे इसको होल स्क्वायर कर दें, ये फाइनल आंसर आ जाएगा 2.05।
5875। ठीक हो गया।